अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। MS एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो होम टैब था ये कंप्लीट हो गया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट टैब। ये हमने इंसर्ट टैब को ओपन किया है। तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे पिवट टेबल। तो आज हम इसी से स्टार्ट करेंगे अपना इंसर्ट टैब। तो चलें देखते हैं कि किस तरह हम अपने डेटा को पिवट टेबल में शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ बुक्स के नाम लिखे हुए हैं और ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसके अंदर नंबर्स लिए हुए हैं। तो ये बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि पिवट टेबल जो है ये जो हमारी हेडिंग होती है इसके ऊपर काम करता है। तो चलें पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं। तो इसके ऊपर हम पिवट टेबल का यूज़ करेंगे कि किस तरह पिवट टेबल पे यूज़ किया जा सकता है। आते हैं पिवट टेबल पे, इस पे क्लिक करें तो ये देखें आपके सामने इस तरह की एक विंडो अपीयर होगी स्टूडेंट्स। तो ये देखिए सबसे पहले कि मतलब टेबल रेंज, मतलब इसे हम कोई रेंज देंगे जिस पे ये काम करेगा। इसे साइड पे कर लेते हैं थोड़ा सा। तो करना ये है कि आपने ये जो आपके पास जो टेबल होगा इस सारे को आपने सेलेक्ट कर लिया। इसे हमने रेंज दे दी है। उसके बाद नीचे है तो ये दो ऑप्शन दे रहा है कि न्यू वर्कशीट पे आप इसे लेना चाहते हो या इसी शीट पे लेना चाहते हैं। तो हम इसे न्यू पे कर लेते हैं। अगर आप इसी पे रखोगे, एग्जैक्टिंग पे रखोगे तो आपको यहाँ पे कोई लोकेशन देनी होगी। ये देखें ऐसे जैसे ऐसे इसी लोकेशन देना होगा, लेकिन हम इसे न्यू पे करेंगे देन ओके। सॉरी, ये हमसे यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसको हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद न्यू रखेंगे एंड ओके प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए कि न्यू वर्कशीट के ऊपर ये इस तरह की एक विंडो आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पे देखें तो लेफ्ट साइड पे पिवट टेबल शो हो रहा है। यहाँ पे देखें तो टू बुलेट रिपोर्ट चूज ए फील्ड्स फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। फील्ड लिस्ट इसकी ये राइट साइड पे है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये देखें आपकी जो राइट साइड पे विंडो थी वो डिस्पेयर हो चुकी है। अगेन इसको शो करने के लिए आपको यहाँ पे पिवट टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपकी विंडो वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप स्टूडेंट से एक बात नोट करें तो ये देखें वो जो हमारे वर्ड हेडिंग में लिखे हुए थे, मैं वापस आता हूँ शीट नंबर 1 पे, सॉरी शीट नंबर 2 पे थे, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, पाक स्टडी, इस्लामिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो यहाँ पे देखें तो सेम वही नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये इसी पे यूज़ करें, मैं तो जस्ट आपको इसको यूज़ करने का तरीका बता रहा हूँ। वैसे आप इसे किसी मतलब कोई मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की प्राइस के लिए भी यूज़ में ले सकते हो, मतलब किसी भी मकसद के लिए इसको आप यूज़ में ले सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट के अंदर, उनके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखें यहाँ पे हमें ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये उर्दू के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे उन सभी सब्जेक्ट के आप देखें तो नाम यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पे मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मतलब टोटल इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 326 हैं। ऐसे अगर आप उर्दू के देखना चाहो तो ये देखिए उर्दू के आ गए। उसके बाद अगर इस्लामिक के देखने हैं तो ये देखें ये इस्लामिक के मार्क्स हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के भी आप देख सकते हो टोटल। उसके बाद देखें तो ये रो वाइज इंसर्ट हो रहे हैं, आप इन्हें कॉलम वाइज भी यूज़ में ले सकते हो, उसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखें नीचे इसे हम कर देते हैं मूव टू रो लेबल। तो ये देखें अब ये सॉरी पहले कॉलम थे, अब ये रो टाइप हो चुका है। ये देखिए अब वो इसी कॉलम के अंदर शो करा रहा है। ऐसी एक मिस्टेक दे सकते हो।
वापस अगर लेके आना चाहो रो में तो वो भी लेके आ सकते हो। यहाँ पे हमारे नाम ये काम है, अगर ये ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे सर्च करके भी अपनी जो नाम है उसे फाइंड कर सकते हो। ये देखें ऐसे गैप हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो दोबारा वापस आ जाएगा। तो इस तरह आप पिवट टेबल का यूज़ कर सकते हो अपने डेटा के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की हमारी एक छोटी सी क्लास जिसके अंदर हमने पिवट टेबल का यूज़ सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।